नमो लोई सौअरिहन्ताणम्। नमो लोई सौवसिद्धाणम्। नमो लोई सौवयायरियाणम्। नमो लोई सौववच्छायाणम्। नमो लोई सौवतियालवट्टी साहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें जिस दिन अपने को दूसरे अध्याय की चर्चा करनी थी ना, दूसरे दिन, तो उस दिन अपन पहले अध्याय के ही कुछ अधिगम के उपायों की चर्चा करने में वो समय चला गया था, और दूसरा अध्याय अपना बिल्कुल अपन ने छुआ नहीं है। इसलिए इस दूसरे अध्याय की चर्चा अपन आज अभी समय में करेंगे। जैसा आपको बताया था कि जो पहला अध्याय है वो कोई जीव तत्व का अध्याय नहीं है, जीव पदार्थ के विवेचन का अध्याय नहीं है। वो तो अधिगम के उपायों का वर्णन कर रहा है कि हम कैसे जीवादि सात तत्वों को, रत्नत्रय आदि को, या जो भी जिनागम के विषय हैं, समग्र सारे विषयों को हम कैसे जानें। तो उसमें उन्होंने बहुत उपाय बताए। उसमें मुख्य दो उपाय हैं, प्रमाण और नय। उसमें भी विशेष रूप से ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है ये प्रमाण शैली का ग्रंथ है। यद्यपि प्रमाण और नय दोनों को अधिगम का उपाय कहा, और अधिगम के उपाय और भी बहुत सारे कहे। जैसे हम षटखंडागम को कहें तो वो जो है ना, वो प्रमाण शैली से भी आगे बढ़ करके उसमें निक्षेप का प्रयोग बहुत है, उसमें निर्देश स्वामित्व आदि का प्रयोग है। सत्संख्या निरूपण, सत्संख्या आदि के भेद से तो पूरा षटखंडागम विभाजित है। धवला टीका में जो पहली पुस्तक है उसका नाम है सत प्ररूपणा। दूसरी पुस्तक का नाम बताओ। उसका नाम है संख्या प्ररूपणा। ये जो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन है ना, इनके नाम से ग्रंथ हैं पूरे। सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, फिर क्षेत्र प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, काल प्ररूपणा, है ना, भाव प्ररूपणा, अल्प बहुत प्ररूपणा, ये सारे उनके ग्रंथों के नाम हैं। कोई में 2 की है, कोई में 1 की है, कोई में अन्य 2 पुस्तकों में 1 की है, ऐसा भी विवेचन है उसमें। मतलब बहुत विस्तार है। तो प्रमाण, ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है ये प्रमाण शैली से विशेष रूप से इसमें विवेचना की गई है। आप बता सकते हो नए शैली से विवेचना कौन से ग्रंथ में की गई? ये 9 तत्वों की, ये 9 तत्व है ना, तत्वार्थ की विवेचना प्रमाण शैली से तत्वार सूत्र में की गई। इसमें भी 7 तत्वों का विवेचन है।
अब 7 तत्वों का विवेचन करने वाला ऐसा ग्रंथ बताओ जिसमें नयों के माध्यम से प्ररूपणा की गई हो। उसका नाम है समय सार। समय सार में निश्चय व्यवहार शैली की मुख्यता से विवेचना है। अब जैसे इन्होंने प्रमाण को समझाया है ना, पूरे पहले अध्याय में प्रमाण की विशेषताओं को समझाया है, प्रमाण के भेदों को समझाया है, प्रमाण के भेद प्रभेद और कैसे बनते हैं वो सब समझाया है। ऐसे समय सार में बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया गया, टीकाओं में है, टीकाओं में वो विस्तार भी है भेद प्रभेदों का, लेकिन वो यहाँ पर जो है ना मुख्य रूप से कुंद भगवान ज़्यादा नयों में उलझा नहीं रहे, लेकिन इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 नयों पर आधारित विवेचना की। कौन से हैं 2 नए? एक निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय। देखो ये समय सार में निश्चय व्यवहार शैली की विवेचना है। इसी कारण से समय सार के आधार पर ये जो निश्चय व्यवहार नय हैं इन्हें एक विशेष नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बताओ? अध्यात्म के नय। ये निश्चय व्यवहार नय जो हैं ये अध्यात्म के नय कहलाते हैं। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम संग्रह आदि व्यवहार वो जो नय हैं वो आगम शैली के नय हैं। कितने नय हैं आगम शैली के? 7। मैंने श्लोक वार्तिक पढ़ा था थोड़ा, उसमें जो है ना ये 9 भेद बताए हैं। आप बता सकते हो कौन से 9 भेद हैं? 7 तो ये हैं, 2 और जुड़ गए हैं उसमें, और वो जुड़े हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। जैसे पुण्य पाप जोड़ करके 9 तत्व हो जाते हैं, 9 पदार्थ हो जाते हैं, ऐसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को जोड़ करके उसमें 9 नय हो गए, आगम के नय। और उसका विभाजन ऐसा किया उन्होंने कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो मूल नय, फिर ये नैगमादि को उनमें विभाजित किया। नैगमादिक में नैगम संग्रह व्यवहार ये 3 नय जो हैं द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं, और ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत ये जो 4 नय हैं ये पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। तो ऐसे उन्होंने मूल नय बताए और उनके उत्तर भेद बताए, ऐसे कुल मिलाकर के ये 9 नय हो जाते हैं। ऐसा श्लोक वार्तिक में आता है। चलो, तो इतना इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 9 पदार्थों का 7 तत्वों का विवेचन तत्वार सूत्र में भी किया गया और समय सार में भी किया गया। गुरु महाराज ने नयों की शैली में विवेचन किया और शिष्य महाराज ने शिष्य महाराज माने उमा स्वामी आचार्य शिष्य है कुंद के, इसलिए जो है उनने गुरुजी ने नयों की शैली में विवेचन किया और शिष्य जी ने आगम की शैली में। क्यों? देखो एक बात ये जो है ना हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है भाई साहब कि यार ये शिष्य तो जो है ये गुरु के विरोध में बोल रहा है, गुरु उस अपेक्षा से बात कर रहा है, ये दूसरी विवक्षा बता रहे हैं। वो विरोध में नहीं बोल रहा है, वो उसकी पूर्ति कर रहा है। और ये बात जो है जरूरी है। और एक बात बताऊं मैं, कुंद ने नए शैली के में क्यों कहा, नयों की शैली में विवेचन क्यों किया? वो किसकी पूर्ति कर रहे थे? वो किसकी पूर्ति कर रहे थे मालूम? वो षटखंडागम की पूर्ति कर रहे थे। वो षटखंडागम में पूरा आगम 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 कर्म सिद्धांत ये सब भरा पड़ा है। कषाय पाहुड़ में कषाय भर दी, मैंने भाव कर्म भर दिए। षटखंडागम में द्रव्य कर्म का विस्तार बहुत है, गुणस्थान आदि का विस्तार बहुत है। तो जो है ना ये सारा आगम शैली का विवेचन था। तो कुंद को ये कुंदाचार्य को, मैं थोड़ा सा कभी कभी अकेला कुंद बोल देता हूँ तो माफ़ करना। तो जो कुंदाचार्य को जो है ना ये कमी महसूस हुई कि यार इसमें अध्यात्म तो आ ही नहीं रहा, जो हमारा प्राण है। मतलब आप ये बात जो है ऐसा स्पष्ट तो नहीं कह सकते। और जो है असल में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलना चाहता हूँ। महावीर भगवान की देशना हुई 2500
साल पहले, 2550 साल हो गए, भगवान महावीर की देशना हुई। गौतम स्वामी ने काम क्या किया? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर की देशना को 12 अंगों में विभाजित किया। वो तो पहले ही दिन कर लिया था, लेकिन अपन कहते हैं कि भाई 12 अंगों में विभाजित किया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा गौतम न महावीर ने कुछ लिखा, न गौतम स्वामी ने कुछ लिखा, और न 500 बरस तक के कुछ लिखा गया। लगभग 500 बरस अपन एक अंदाज लगाते हैं। तो ये जो है ना, लिखा ही नहीं गया कुछ, सब परंपरा मौखिक चलती रही, मौखिक चलती रही। अब मौखिक चलती रही परंपरा, तो क्या हुआ, जो चीज़ें ऐसी थी ना भेद प्रभेद वाली, कुछ चीज़ें ऐसी, तो ये तो जो है ना मौखिक परंपरा में कर्म के कितने भेद होते हैं? बोले 8 भेद होते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। मार्गण स्थान कितने होते हैं? 14। ये सब चीज़ें जो है ना, जो भेद प्रभेद वाली चीज़ें थी, वो मौखिक परंपरा में इनने उनको सबको बताते गए, तो वो एक परंपरा से याद रहा। अब जब लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान गया, समझ लो हमारे धरसेन आचार्य का, भूतबली पुष्पदंत का, इस बात पर ध्यान दिया गया कि भैया जो हम लोगों को याद है वो कम से कम सुरक्षित हो जाए, और नहीं तो फिर जो है ये भी ऐसे ही चला जाएगा। भावना, अध्यात्म जो है वो भावना प्रधान है। तो बोले ये भावनाएं तो हमारे को पास में हैं, उनके पास भी सारी भावनाएं थी, भावनाएं तो हैं, लेकिन ये जो विवेचन है, जो कुछ स्मृति की चीज़ें हैं, ये भूल ना जाएं। तो इनको पहले आप जो है, जो जिसको हमको याद हैं वो हम इसको, तो धरसेनाचार्य ने कहा मेरे को ये याद है, तो मैं जो है इसको देना चाहता हूँ। तो उनने शिष्य मंगाए बुलाए और फिर उनको दिया उन्होंने बोध। इधर मालूम है उसी समय लगभग एक गुणधर आचार्य थे, गुणधर आचार्य। तो वो गुणधर आचार्य के पास में कषाय पाहुड़ का जो विवेचन था, वो उनके पास में उनकी स्मृति में सुरक्षित था। तो उन्होंने कहा मैं जो है ना इसको लिख देता हूँ। धरसेनाचार्य वृद्ध थे, तो वो लिखने में असमर्थ थे, उनने बोध दिया, फिर उनके शिष्यों ने लिखा। गुणधर आचार्य खुद लिख सकते थे, तो उन्होंने खुद लिखा, लेकिन बहुत नहीं लिखा। मालूम, कुल मिलाकर के कषाय पाहुड़ में जो गुणधर आचार्य द्वारा रचित गाथाएं हैं, वो गाथाबद्ध है कषाय पाहुड़, उसमें 180 गाथाएं हैं टोटल। कितनी? सिर्फ 180 गाथाओं में उन्होंने पूरा कषाय पाहुड़ लिख दिया संक्षेप में। सूत्र ग्रंथ है वो, उसका नाम है कषाय पाहुड़ सुक्त। जैसे तत्वार्थ सूत्र है ना, ऐसी कषाय पाहुड़ सुक्त है, कषाय पाहुड़ सूत्र, षटखंडागम सुक्त है। लेकिन वो जो सूत्र है, षटखंडागम सूत्र है, वो गद्य रचना है, जैसी तत्वार सूत्र है, लेकिन वो प्राकृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। लेकिन ये कषाय पाहुड़ है, इसका नाम पाहुड़ लिखा गया। पाहुड़ क्यों कहा गया? ये पद्य रचना है। पद्य रचनाओं को नहीं, कषाय पाहुड़, हाँ, षटखंडागम का नाम पाहुड़ नहीं है। षटखंडागम का, कषाय पाहुड़ का नाम पाहुड़ है, समय पाहुड़ है, पव्यण पाहुड़ है। ये पाहुड़ जो हैं ये गाथाबद्ध हैं। इसका नाम भी सुत्त है। समय सार में सुत्त आता है क्या? समय सार में सुत्त आता है क्या? समय सार भी सूत्र है। कहाँ लिखा है बताओ? जब अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी इसकी आत्मख्याति, उसका पहला वचन है ये। आत्मख्याति टीका का पहला वचन क्या वचन है? अथ सूत्रावतारः, अब सूत्र का अवतार होता है। कुंदकुंदाचार्य के ये सूत्र है। इसलिए सूत्र माने सब गद्य होता है ऐसा अर्थ नहीं समझना। सूत्र माने गद्य भी हो सकता है, सूत्र माने पद्य भी हो सकता है। और ये विवेचन भी ध्यान मत दो इस बात पर बहुत ज़्यादा कि सूत्र है वो बहुत टाइट होना चाहिए, सूत्र है तो वो जो है उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि षटखंडागम सूत्र हम देखते हैं उसमें बहुत रिपीटिशन है। सूत्र है कहलाता है, बहुत रिपीटिशन है। आप समय सार को भी कहोगे तो समय सार भी जो है ऐसा तत्वार सूत्र जैसा कॉम्पैक्ट नहीं है। तत्वार सूत्र में जो कॉम्पैक्ट है वो नहीं है, लेकिन हर सभी सूत्रों में ऐसा ही होना चाहिए, ये नियम नहीं है, बस इतनी समझना।
कहीं रिपीटिशन आपको दिखे तो इससे आप उसको उसके सूत्रत्व पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना, ये कैसा सूत्र है, ये कैसा सूत्र है, इसको सूत्र थोड़ी कहेंगे, इस ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो है तो इन्होंने क्या हुआ, कुंदकुंदाचार्य के पहले ये परंपरा बहुत चालू हो गई थी कि भैया ये याद रखो जो जो भगवान के उससे दिव्य ध्वनि से आया है उसको हमको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो उनका पारायण करने की परंपरा चालू हो गई। वो पारायण करने की परंपरा में एक दोष पैदा हो गया जिसको मार्क किया कुंदकुंदाचार्य ने। क्या मार्क किया? उन्होंने कहा यार हम जो है ना इसमें पड़ गए हैं, बिल्कुल पाठ में पड़ गए, हम याद करने में पड़ गए, हम रिपीटिशन में कर गए, भाई भूल ना जाए, इसलिए बार बार उसी को घोंकने लगी। तो जो है जो मूल तत्वज्ञान का हृदय था, भावनाएं थी, अध्यात्म था, वो अध्यात्म खोने लगा। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर अध्यात्म की प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से ये कुंदकुंदाचार्य ने, अरे पंडित, तो ये जो है ना कुंदकुंदाचार्य ने इसकी प्रतिष्ठा करी, उन्होंने अध्यात्म की प्रतिष्ठा करी। और सुनो, थोड़ी उसमें एक बात और समझने की ये है, उसमें थोड़ी एक बात समझने की एक और ये है। क्या समझने की है? तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को भी। हाँ सुनो सुनो क्या कह रहा हूं मैं। कुंदकुंदाचार्य ने एक बात महसूस करी। उन्होंने क्या महसूस किया कि षटखंडागम में, कर्म सिद्धांतों में, सब में कर्म से आत्मा को बंधा हुआ ये प्ररूपणा बहुत चल रही थी आगम प्ररूपणा में। तो कुंदकुंदाचार्य के मन में ये आया कि भैया ये जो है ना ये कर्म बंध की चर्चा तो खूब हो गई, कर्म बंध तुम बताते रहोगे, ये कर्मों से मुक्ति का विधान कहाँ निकलेगा? कर्मों से मुक्ति का विधान तो निकालो। उसके लिए उन्होंने वो परम भावग्राही, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध निश्चय नय, उन सब नयों को उन्होंने स्थापित करने की दृष्टि से, ये शास्त्र ले लो, तो उन्होंने उसकी स्थापित करने की दृष्टि से फिर इसमें अध्यात्म की प्रतिष्ठा करी। कुंदकुंदाचार्य देव ने अध्यात्म की प्रतिष्ठा करी। और आप संकेत, यदि संकेतों की भाषा में समझते हो तो कुंद भगवान ने समय सार में प्रारंभ से इस पर उन्होंने, इस बंध कथा पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। पहली गाथा का मैंने आपको एक पाठ भेद रात को बताया था, अमल। ये अमल क्या चीज है? अमल है द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित अवस्था का नाम अमल है। जो है द्रव्य कर्म, अमल शब्द का प्रयोग है उसमें। तो जो अमल शब्द है उन्होंने वो कर्म मल को ध्यान में रखते हुए आत्मा के अमल स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने सिद्धों का विशेषण बनाया, लेकिन वो अमल शब्द का प्रयोग किया है। और आप देखो इसके बाद में दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, सब जगह वो बंध कथा को चिन्हित कर रहे हैं कि बंध कथा जो है इससे हमारा कल्याण नहीं होगी। सुध परिचिदानुभूता कम क्या है? सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, ए अत्तसुलंभो नवरी न सुलहो विहत्तस्य। ऐसा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जो दृष्टिकोण है, ये हमारे आचार्यों ने गुरु शिष्य की परंपरा से इसकी पूर्तियां की हैं। जो चीज़ पहले हमको कमी महसूस हो रही है तो उनका शिष्य उसकी पूर्ति करता है। एक बहुत जो है ये वीतरागी परंपरा रही है।
इसको अपन और समझने का प्रयास करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अब मन तो जागो।